जेई एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए बड़ा क्लासी इंस्टीट्यूट में जाना ही एकमात्र रास्ता है, या फिर इट इज़ फॉर ओनली बिग शॉट हाई फाई स्टूडेंट्स? दोनों के लिए ही मेरा आंसर रहेगा बिल्कुल भी नहीं। देखिए, बड़े इंस्टीट्यूट में सिर्फ टॉप के 5 या 10% स्टूडेंट्स को ही देखा जाता है। दैट्स द ट्रूथ। आई हैव बीन एसोसिएटेड विद मेनी इंस्टीट्यूट्स, आई नो कि भाई रिपीटर्स बैच मतलब गरीबों का बैच। ओके, उसमें कोई टेंशन नहीं है, वो करेगा करेगा, उसमें होगा होगा। काफ़ी बार ऐसे देखा जाता है कि रिपीटर्स बैच में क्लासेस ही नहीं होती। ठीक है, तो ये बड़े इंस्टीट्यूट में जाके रिपीटर्स बैच करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि मान लीजिए आमतौर पे देखा गया है जो रैंक 1 करते हैं, आमतौर पे कह रहा हूँ, रैंक 1 2 3 वो करंट ईयर के स्टूडेंट्स। तो अगर आप ड्रॉप लेके थोड़ा 2-3 साल कर रहे हैं, आपको लगता है मेरा तो कभी होगा नहीं। देखिए, क्रैक करना और रैंक 1 करने में फ़र्क है। तो अभी इंस्टीट्यूशनल फॉर्मेट में अगर जाएंगे, वहाँ पर करंट ईयर स्टूडेंट को भाव ज़्यादा दिया जाता है क्योंकि वो ज़्यादा करंट में है, सब फिर से नया से बनाना नहीं पड़ता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऐसा रहता ही है। दूसरा जो प्रॉब्लम होता है कि अगर क्रीम स्टूडेंट जो होता है, जो ऐसे ही क्रैक कर सकता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो उसके ऊपर ही ज़्यादा फोकस रहता है इंस्टीट्यूट्स का। इंस्टीट्यूट विल से अ लॉट ऑफ स्टफ टू गेट मनी फ्रॉम यू। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कहेंगे सर आप भी तो पढ़ाते हैं, आप कैसा करते हैं? देखिए, हम लोगों का सिस्टम इस तरीके का अभी तक तो नहीं है। शायद 10 साल बाद हम लोग भी बिगड़ सकते हैं, उसका कोई गारंटी मैं नहीं ले सकता। मैं अकेला हरिश्चंद्र हूँ, बाकी सब खराब है, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी के वक्त में आई नो द पेन। आई हैव बीन फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल बंगाली मीडियम स्कूल, सो मैं जानता हूँ किस तरीके का प्रॉब्लम होता है, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू फेस। तो प्रेजेंट सिचुएशन में मैं थोड़ा अलग तरीके से कोशिश करता हूँ। ज़्यादा स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा बड़ा बैच हम लोग कर नहीं सकते बिकॉज आई कांट हैंडल। तो बात मेरा नहीं हो रहा है, जैसे नॉर्मल बाकी सभी जगहों का ही हो रहा है। तो आप अपने एरिया में वो सर के साथ पढ़िए जो आपको 11-12 अच्छे से पढ़ाए। ठीक है, उन्हीं के पास पढ़िए, उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोलिए कि ये 5 लाख रुपए देखिए, वहाँ पर सिर्फ लोग जाते हैं मॉक टेस्ट स्पेशली देने के। ठीक है, तो आप बड़े इंस्टीट्यूट से मॉक टेस्ट ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई एक दोस्त ले रहा है, उससे भी हेल्प ले सकते हैं आप। ठीक है, तो मॉक टेस्ट दे रहा है, अब वो लोग तो आपको अलाउ नहीं करेगा। इन लोगों का ये भी एक है, एक मॉक टेस्ट एक आदमी 2 ले लिया तो उन लोगों का फिर बिजनेस खराब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन नॉर्मल इंस्टीट्यूट जो स्टूडेंट्स के लिए सोचते हैं वो कभी ऐसा आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग तो नहीं करते। मतलब यू टेक 1 कोर्स फ्रॉम अस, अगर आपके दोस्त लोग भी करना चाहते हैं, उसी में ही मॉक टेस्ट या PDF ही तो भेजेंगे, चेक करके आपको भेज देंगे, आपको सिर्फ मैच करवाना है। ठीक है, बस। तो ये रहेगा आपका सोच आने वाले दिनों में। ठीक है, सो बिगर इंस्टीट्यूट में फ़ायदा सिर्फ 3 चीज़ों का होता है। एक, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट के साथ काम करने का मौका मिलता है, बहुत फेमस टीचर लोगों के साथ, तो वो तो आजकल सभी लोग का, हम लोग का फ्री वीडियो आता ही है। ठीक है, तो वो टेंशन नहीं है। दूसरा, अब वहाँ पर करने से आपको बहुत सारे बढ़िया से मॉक टेस्ट देने के लिए वहाँ फ़ायदा मिलता है। देखिए, मॉक टेस्ट का भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन फिर भी ये मैं थोड़ा सा एक्सेप्ट करता हूँ कि नॉर्मल इंस्टीट्यूट से हम लोगों से ज़्यादा बेटर मॉक टेस्ट शायद वो लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कहूँगा कि हर इंस्टीट्यूट करता है, 90% इंस्टीट्यूट नहीं करते, 5-10% इंस्टीट्यूट करते हैं। तो दिस इज़ रियली अ गुड बेनिफिट, तो आप वो सिर्फ ले लीजिए। तीसरा है, क्लासरूम बहुत बढ़िया है, एकदम AC वेसी क्लासरूम में क्लास होता है। तो खैर ये थर्ड वाला तो एकदम बेकार का लॉजिक है। ठीक है, तो दे राइट कि AC क्लासरूम इज़ बीन प्रोवाइडेड वगैरह वगैरह, वेबसाइट में 24 आवर कोई सर्विस नहीं देता है। रात को 3 बजे आप सर को SMS करके देखो, मैं देखता हूँ कोई ना कोई जवाब देता है, बट लिखने के लिए लिखना पड़ता है। तो मेन ये एक स्ट्रक्चर है। तो आपको ये सोचना है कि मैं 4 लाख 5 लाख रुपए का देखे पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मतलब मेरा JEE मेन एडवांस नहीं होगा, ये सोच से पहले खुद को निकलना पड़ेगा। अब देखिए, जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं तो उसमें लिखा जाता है, तो उसमें देखिएगा एक ही आदमी, एक ही लड़का या फिर एक ही लड़की 10-10 इंस्टीट्यूट से पढ़े। सो क्रैक करने के बाद इंस्टीट्यूट्स का सोच पैटर्न सभी कुछ थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए उस तरीके के झांसे में भी मत आइए कि ये 5-5 जगहों में पढ़ा है। आप उससे डायरेक्ट बात किए, बस वो भी नहीं बताएगा कभी कभार केसेस में। सो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। सो विज्ञापन में मत फंसिए, उस स्टूडेंट से पूछिए जो आपके तरह ही एक नॉर्मल वीक स्टूडेंट है। ठीक है, और वो, उसको सिर्फ ये मत पूछ, आप लोग भी जब सवाल पूछते हो, आप लोग भी कैसे लेजी होते हो, आप लोग पूछते हैं ये इंस्टीट्यूट अच्छा है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। नो, एवरीवन विल से हाँ ठीक है सर अच्छे हैं, अरे भाई सर पढ़ाने कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही रहे, तो तुमको स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको पूछना पड़ेगा। जैसे ये मैथ्स में मान लीजिए इंटीग्रल कैलकुलस का चैप्टर में बीटा गामा फंक्शन वाला क्वेश्चन को कितना डीप में पढ़ा है, तो कुछ सवाल भी एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए। तब बोला नहीं बीटा थोड़ा ओवरऑल पढ़ा है,
लेकिन समझ में नहीं आया। ठीक है, देखेंगे, वीडियो देख लेंगे, साथ में समझ लेंगे। तो पीपल आर नॉट रेडी टू गिव यू द प्रॉपर रिव्यू until and unless you ask the proper question। तो इन तीन चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए और मेन मॉक टेस्ट और ये पैटर्न में जाइए। और इसके बाद भी कुछ भी पर्सनल सवाल हो, मैं अपना व्हाट्सएप पर्सनल नंबर देता हूँ हमेशा ही, ठीक है। मैं फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ, लेकिन उसमें व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप कॉल मत कीजिएगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कीजिए। मैं खुद वॉइस मैसेज में जवाब देता हूँ। दिन में मेरे पास यही मान लीजिए 300-400 मैसेजेस ऐसे आते हैं। आई ऑलवेज ट्राई टू गिव देम। वॉइस मैसेज क्या होता है ना, जल्दी जल्दी आंसर भी दे पाते हैं और आप लोगों को भी एक पर्सनल टच आता है, ठीक है। तो इसी सोच के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। And if any one of your family member have cracked any competitive entrance examination or not, so irrespective of that thing I will help you, ठीक है। irrespective of your financial career, your father's financial career, I don't care about that। you just tell me you have some problems with your fees and I will help you out with that। okay, so इसी के साथ इस वीडियो को आज ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जेई मेन एडवांस के बाद किस तरीके से आगे बढ़ना है।